हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे शाम के 5 और मैं कपड़े सुखाने आई हूँ। कपड़े मैंने दिन में ही धो लिए थे, अभी नहीं धोए हैं, लेकिन बारिश आ रही थी तो इस वजह से मैंने सुखाया नहीं। और 2-3 दिन से जयपुर में ऐसे ही हो रहा है, कभी तो रात को बारिश आ जाती है और कभी दिन में। तो आज तो बहुत ही दोपहर के टाइम बहुत ही तगड़ी वाली बारिश आ गई थी। तो जब जो कल कपड़े धोए थे ना, वही नहीं सूखे थे, तो फिर मैं ये वाले कहाँ से डालती। तो इस वजह से जब अभी हवा चल रही है, धूप तो नहीं है, लेकिन हवा में क्या है कि सूख जाएंगे, तो मैं सोचा मैं डाल देती हूँ कपड़ों को। ऐसे रखे रखे फिर ना स्मेल सी आने लग जाती है। तो बच्चों को भी लेके मैं ऊपर ही आ गई हूँ। और बारिश होने की वजह से ना हल्की सी जो है ठंड वो बढ़ गई है, नहीं तो मौसम जो है वो गर्मी सा हो रहा था। तो कपड़े धोने भी ज़रूरी होते हैं, चाहे बारिश आए चाहे मौसम कैसा भी हो। खास करके बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो तो कभी नहीं रुक सकते हैं। तो कपड़े डालने के बाद मैं आ गई थी नीचे। अभी हवा चल रही है ना, तो रात तक जो है कपड़े सूख जाएंगे जब तक हम लोग सोएंगे। वैसे भी 10-11 बजे से पहले तो कभी नहीं सोते। तो बच्चों को मुझे ऊपर लेके जाना पड़ा, साथ में नहीं ले जाती तो फिर दोनों आपस में लड़ लेते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। तो इस वजह से छत पे लेके गई थी मैं, लेकिन हवा चल रही थी तो फिर मैं दोनों को वापस लेके आ गई हूँ और रूम में बिठा दिया है मैंने। तो अभी 1-2 दिन से मैंने उन्हें फ़ोन थोड़ा ज़्यादा देना शुरू कर दिया है, क्योंकि क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। अगर मैं फ़ोन नहीं दूँगी ना तो फिर ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं या तो कुछ ना कुछ शैतानी करते रहते हैं। तो इस वजह से मैं ट्राइपॉड में लगा के दे देती हूँ, हाथ में तो मैं नहीं देती हूँ। तो अभी भी मैंने वही किया है, दे दिया है, नहीं तो फिर छत पे भाग जाएंगे ये लोग, तो इस वजह से मैंने दे दिया है। और यहाँ पे मैंने रख दी है मेरे लिए कॉफ़ी बनने के लिए, चाय। तो मैं शाम को कोशिश कर रही हूँ कि मैं चाय कम ही पीऊँ, तो कभी कभार कॉफ़ी पी लेती हूँ। और ये वुमेंस डे वाला व्लॉग है, तो ये मेरे लिए लेके आए थे चॉकलेट, और इन्होंने जो मेरे लिए रोज़ लिया था वो ये ऑफ़िस में ही भूल के आ गए थे। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, थर्सडे का। तो मैं वापस से कपड़े डालने आई थी, और जहाँ पे पानी गिरा हुआ था, अभी दीदी नीचे से कपड़े डाल के गई होंगी ना, तो ये यहाँ पे पानी डाला, उन्होंने डाला होगा। तो अभी मैं इसको सॉक्स पहना के लाई थी और ये वहीं पे चल रही थी, जहाँ पे इसको पानी दिखता है ये वहीं पे जाएगी। और अभी मैं व्लॉगिंग का ऐसा हो गया ना, मैं पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा है करने का। इतनी मेहनत लगती है व्लॉगिंग में, सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। चाहे आप व्लॉग शूट करो, एडिट करो या जो भी करो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और घर के भी काम होते हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन उस हिसाब से जब रिज़ल्ट नहीं मिलता है ना, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, ना व्यूज़ आते हैं ना कुछ भी। तो इस वजह से फिर मैंने अभी कोई ऐसे व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया उस दिन। फिर ये नेक्स्ट डे का है, मन ही नहीं करता मेरा इतना करने का इस वजह से। और फिर मैं यही सोचती हूँ कि ये यादें हैं जो जब कल बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं देखूँगी, मेरे पास नहीं रहेंगे तो मैं ही देखूँगी, तो मुझे अच्छा लगेगा, या बच्चे देखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो बस उसके बाद फिर वापस से मैं लग गई थी। मैंने सोचा आज मैं थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, तो आज मैं ना कपड़े नहीं धोने वाली हूँ। जो थोड़े बहुत थे वो मैंने धो लिए थे, बच्चों के ही ज़्यादा, मेरे और इनके जो है वो कपड़े मैंने ज़्यादा नहीं धोए थे, क्योंकि अगर इन्हीं कामों में लग जाऊँ ना तो फिर ये साफ़ सफाई वगैरह जो है मेरे से हो नहीं पाता है। और आशिक को स्कूल लेने जाने का टाइम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कूलर के ऊपर ना काफ़ी सारा सामान जो है वो इकट्ठा हो गया था। और मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है, हम हर चीज़ का यूज़ जो है ना वो टेबल के जैसे कर लेते हैं। जैसे मेरे घर में इस कूलर का यूज़ एज अ टेबल ही होता है सर्दियों में, खास करके। गर्मियों में तो क्या होता है ना, कूलर को इधर उधर लगाते हैं तो इतना नहीं रहता है, बट फिर भी तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, धूल वगैरह जम गई थी। तो मैंने अच्छे से इसको आज क्लीन कर दिया है। अभी थोड़े दिन बाद तो फिर इसका यूज़ होना स्टार्ट ही हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी तो। अभी 1 हफ़्ते पहले ही गर्मी सी लगने लग गई थी, और अभी देखिए बारिश आ रही है ना रात को, और दिन में भी आ गई, तो मौसम थोड़ा-सा हल्का है। तो बच्चों को तो मैं स्वेटर ही पहना के रखती हूँ, मैंने नहीं पहना हुआ है, क्योंकि मैं कामों में लगी रहती हूँ ना, और आप जब काम में लगे रहते हो तो फिर आपको ठंड नहीं लगती है, गर्मी लगती है, इस वजह से। और यहाँ पे चेयर पे मैंने जो भी इसके ऊपर रखा था ना, कूलर के ऊपर सारा सामान रख दिया था चेयर पे। और इन्हें देखिए, मैं कर रही हूँ साफ़-सफ़ाई और इन्होंने सारा सामान उठा के इधर-उधर कर दिया है। तो यही होता है बच्चे के साथ काम करने में, आप एक काम करोगे वो 4 फैला देंगे। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से साफ़ करके, जो इसके ऊपर ये आसन मैंने बिछाया हुआ है ना, तो इसे वापस से मैंने बिछा दिया है। और सारे सामान जो है मैं अच्छे से यहाँ पे सेट कर देती हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं तो सारा क्या होता है ना, सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है, फ़ोन वगैरह रखो तो गिरने का डर रहता है, तो इस वजह से मैंने कर दिया है सेट। उसके बाद फिर मैं ये नेक्स्ट डे इवनिंग का है, तो वापस से आ गई थी मैं मेरे लिए चाय बनाने। मौसम ठंडा, अभी बारिश आज भी हुई है ना, तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठंडा-ठंडा सा। दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं चाय बना लेती हूँ मेरे लिए। नींद मुझे आ नहीं रही है, पता नहीं मुझे फिर से क्या हो गया, ना तो रात को नींद आती है, ना ही मुझे दोपहर में अगर मैं लेटती हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आ रही है। रात को भी 12-1 बज जाते हैं और मैं सो ही नहीं पाती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से अदरक डाल के मेरे लिए चाय रख दिया बनने के लिए। और ये देखिए जो मैंने बनाया था ना फ्लावर पॉट, इसमें मैंने 2 गेंदे के लगाए थे पौधे, लेकिन एक जो है वो तो सूख गया, पता नहीं क्यों कैसे। दूसरा वाला जो है ना वो तो है अभी तक ठीक-ठाक। मुझे लग रहा है जो मैंने इसमें मिट्टी डाली है ना नीचे, वो थोड़ा
ज़्यादा ही सूखा सूखा सा है, इस वजह से तो मैं जब भी आती हूँ तो मैं पानी डाल देती हूँ। और ये जो है मेरा मनी प्लांट, ये बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है। मैं जब भी इसको देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि इसमें नए नए आ रहे हैं ना पत्ते वगैरह। तो जैसे मैंने बताया, एक जो है गेंदे का पौधा वो सूख गया था, तो मेरे पास ये सूखे फूल रखे थे, तो वापस से मैंने इसमें डाल दिया है और ऊपर से पानी डाल दिया, तो फिर से आ जाएंगे पौधे। तो मैं इसे दूसरे वाले पॉट में लगा दूँगी। और इसके अलावा मेरे पास कोई है ही नहीं कि मैं लगाऊँ, तो बस गेंदे का ही लगाया ना। ये देखिए छोटा सा जो है ना, मतलब नई नई डालियाँ आ रही हैं, पत्ते आ रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये है मेरा कप जो मैं अपने लिए लाई थी, बच्चों ने इसे भी तोड़ दिया। मेरे घर में जब भी मैं लाती हूँ ना तो ये टिकते नहीं हैं। तो उसके बाद ना शाम के जो काम होते हैं वो पड़े ही हैं, लेकिन मेरा आज मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। दोनों बच्चे नीचे चले गए थे। और ये देखिए मैंने बनाई आज वापस से मधुबनी पेंटिंग। जब आप वो करो ना जो आपको पसंद है, जो आपकी हॉबी है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मधुबनी पेंटिंग करना, लेकिन सारी चीज़ें छूट ही गई हैं मुझसे। तो मैंने आज बैठ के ये पूरा बॉर्डर बनाया है और ये वाला बनाया है। तो अभी पूरा तो नहीं हुआ था, बस इतना ही बनाया था कि बाबू आ गई थी। तो अभी ये मुझे बनाने ही नहीं दे रही थी। इसमें ना बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा भी हिल गया ना तो वो ख़राब हो जाता है। और ये बार बार मुझे परेशान कर रही थी, तो फिर मैंने कोशिश तो करी बनाने की, लेकिन मैं बना नहीं पाई। तो मेन जो मेरा बनाना था वो बन गया, लेकिन अभी भी इससे बहुत सारी डिटेलिंग बाकी है। तो आप लोग बताइएगा मैंने कैसा बनाया। जब पूरा हो जाएगा ना तब मैं दिखाऊंगी आपको। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, बहुत दिनों बाद मैंने कुछ बनाया है। और बनाना छोड़ दो ना तो फिर आदत छूट जाती है, तो फिर भूल भी जाते हैं कैसे बनाना है कैसे नहीं। तो इसे बनाने में मुझे आज बहुत ज़्यादा टाइम लगा, जहाँ कि मैं जल्दी बना लेती थी। तो बस उसके बाद फिर इनका कॉल आ गया था, मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए। तो पेंटिंग जब मैं कर रही थी ना तभी मैंने रख दिया था दाल उबलने के लिए। और जिस दिन मैं थोड़ा-सा इधर लग गई, जैसे मैं पेंटिंग में लग गई थी, तो जो शाम के काम है ना, वो तो रह ही जाते हैं। तो यही होता है कि काम के चक्कर में लग के ना फिर मैं अपने लिए कभी कुछ कर नहीं पाती हूँ, टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। और पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खलने लगी है कि मेरी सारी चीज़ें छूट गई है। पता नहीं क्यों, हर किसी के लाइफ़ में ऐसा फ़ेज़ आता है जब आपको घर और बच्चे सँभालने होते हैं, मेरे भी है। लेकिन मुझे कभी-कभी चीज़ें खलने लगी हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मुझे हमेशा ये रहता है मैं खुद को बिज़ी रखूँ। मेरा एक छोटा-सा काम था, बिज़नेस था, जो कि अभी वो भी नहीं चल रहा है, वो भी बंद है क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं कि बस यही खाना काम, यही सारी चीज़ें हैं। आज ही देखिए मैं लग गई उधर पेंटिंग बनाने में, तो शाम के जो काम है जैसे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करना, थोड़े बहुत जो काम होता है ना वो रह गए। तो बस अभी दाल तो बन गई है, मैं फटाफट से यहाँ पे सिंपल सा खाना बना रही हूँ, आलू गोभी की भुजिया। तो भुजिया भी बन गई है, बस मैं दाल में लगाऊंगी तड़का। मिक्स दाल मैंने बनाई थी क्योंकि इन्हें पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ, ज़्यादातर मैं मिक्स दाल ही बनाती हूँ। और उसके बाद मैं बनाऊंगी राइस। तो ये भी आ ही गए थे, फटाफट से मैं खाना बनाऊंगी। आज थोड़ा जल्दी आ गए थे ये। तो बस देखिए तड़का यहाँ पे तैयार है और अब मैं इसमें डाल देती हूँ दाल। और ये मेरे लिए एक और चीज़ लेके आई थी जो कि मैंने मंगाई थी, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ये रही मेरी पेंटिंग। और मैंने इनसे पेन्स मंगाए थे, जो जेल पेन होता है। पापा का? हाँ। मम्मी का नहीं? नहीं, पापा के दोनों। मम्मी पापा दोनों के? हाँ। और दीदी के? दोनों के? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? आशीजा। आशीजा? हाँ। और पापा का? पापा। पापा का? पापा सोनू दीदी। और पापा का? हाँ? पापा झा? पापा था। मम्मी मम्मी का? मम्मी का नाम क्या है? मम्मी झा। दीदी का? दीदी का नाम क्या है? दीदी का? छोटा को कुछ नहीं पता, छोटा गंजू है। सुनो 1 to 10 सुनाओ, 1 to 10 सुनाओ। हाँ 1 to 10। और ABCD सुनाओ। A। हाँ। B। 2। छोटा ने क्या खाया है? पीला पीला छा हो गया इसका जीभ है गंदू। क्यूटी है छोटा, क्यूटी पाई। क्यूटी पाई कहाँ है? कहाँ? टूटिया। टूटी पाई, टूटी पाई, टूटी पाई, टूटी पाई।